हेलो स्टूडेंट्स, सर्जेड एकेडमी से मैं नीरज पाठक आप सभी का इस नए वीडियो में मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपकी क्या साइकिल होती है, जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है उसको कवर कर चुके हैं। साथ के साथ हम और इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के अंदर जितने भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उन सबको कवर करेंगे कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है और कैसे वर्क करती है और कितने टाइप्स की होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस होती क्या है। पॉइंटिंग डिवाइसेस आर द इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। मतलब जो भी आपको पॉइंटर या फिर बोल सकते हो कर्सर अपने स्क्रीन पे दिखता है, आप पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से उन सबको कंट्रोल कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस, जैसे माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। जो आपका फ़ोन होता है उसके अंदर भी जो पूरी स्क्रीन है वो भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आती है। और फिर क्या आता है आपका ग्राफिक टैबलेट। तो पहले हम माउस को देख लेते हैं। ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये क्या है? एक ऐसी इनपुट डिवाइस, इट अलाउज यूजर टू मूव अ पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन, select item, perform actions such as clicking, dragging and scrolling। ठीक है, ऐसी इनपुट डिवाइस है माउस, जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन के अंदर जो भी आपका पॉइंटर होता है या भी बोल सकते हैं कर्सर होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप उसके अंदर किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसको लेके आ सकते हो। स्क्रॉल करते हैं, मतलब स्क्रीन के अंदर जो भी विजिबल चीज़ें हैं उनको आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस माउस में 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे लेफ्ट बटन, फिर ये होता है राइट बटन, और एक बीच में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका माउस है। माउस में जो बीच में ये आपका व्हील होता है, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पहिया बोल सकते हैं, ये व्हील हो गया, इसे स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट हैंड साइड आपके जो जो बटन होता है उसे राइट माउस बटन, लेफ्ट हैंड साइड जो बटन होता है उसे लेफ्ट माउस बटन बोलते हैं। तो ये केबल के थ्रू या वायरलेसली आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जो लेफ्ट बटन को क्लिक करके जब आप लेफ्ट बटन पर को प्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक का यूज़ क्यों करते हैं? या तो किसी को सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करके उसको ओपन करने के लिए, जो भी जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन में जाता हूँ, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे गया हूँ, अब मुझको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, आप ये लेफ्ट से सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और ओपन कर सकते हो। उसके बाद राइट से आपका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा। तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको ओपन कर देगा। कौन? आपका राइट बटन। कैसे करेगा? जैसे कि आपने सिलेक्ट करा, लेफ्ट से सिलेक्ट करा एंड देन राइट जब बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा। ये सभी का कॉन्टेक्स्ट मेन्यू उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू किस आइटम को आपने सिलेक्ट किया, फिर उसके रिगार्डिंग आपको आउट मेन्यू दे देगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करा एंड राइट क्लिक, तो ये जो आपका ब्राउज़र है उसके अकॉर्डिंग आपको मेन्यू दे देगा। आप जब आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट क्लिक करके कर रहे हैं तो ये किसी फोल्डर के रिगार्डिंग आपको क्या दे देगा? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दे देगा। उसके बाद इसके अंदर होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक आपका लेफ्ट माउस बटन होता है, किसी भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डबल क्लिक मतलब जैसे ये पाइथन फाइल से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो लेफ्ट माउस बटन को 2 बार फटाफट क्लिक करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? डबल क्लिक बोलेंगे। उसके बाद स्क्रॉल व्हील, मतलब आपका मूवमेंट स्क्रीन के अंदर जो भी आपको विजिबल प्रोग्राम दिख रहा है उसको अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए।
एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपको पता ही है ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब एक जगह से चीज़ों को उठा के ऐसे कहीं ऊपर ड्रॉप करना, ठीक है। उसके बाद देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। पहला होता है इसमें वायरलेस माउस, जिसमें आप वायर नहीं होता, आप ब्लूटूथ या वाईफाई की हेल्प से आप कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस, ठीक है, इसमें आपका वायर्ड रहता है, ठीक है। अब आपको वायरलेस में क्या होता है, ए माउस दैट यूजेस ब्लूटूथ और यूएसबी रिसीवर, ठीक है। मतलब आप किसी भी जैसे ब्लूटूथ, एक आपका यूएसबी रिसीवर होता है, वो आपके कंप्यूटर में होता है और ब्लूटूथ की हेल्प से आप कनेक्ट होते हैं अपने कंप्यूटर से। तो इसमें इसको रन करने के लिए आपको माउस के अंदर बैटरी को रखना होता है, ठीक है। और क्या है, आप ये तो आपका एक कॉन्स हो गया कि आपका लिमिटेशन क्या हो गया कि इसके अंदर बिना बैटरी के ये माउस चलेगा नहीं। दूसरा, अब इसका एडवांटेज क्या है कि आप फ्रीली कहीं पर भी इस माउस को उठा के मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसमें भी राइट क्लिक, ये यूएसबी रिसीवर होता है जिसकी हेल्प से आप अपने इसको आप कंप्यूटर पीसी में लगाएंगे, ठीक है। और उसकी हेल्प से यहाँ पे सिग्नल यहाँ से रिसीव होता है जो यहाँ पे ये भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस, यूज द एलईडी लाइट्स टू डिटेक्ट मूवमेंट। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, एलईडीज लगी होती है नीचे, ठीक है। यूएसबी माउस में क्या होता है, एलईडीज लगी होती है जिसकी हेल्प से वो सेंस करता है और उसकी हेल्प से आपका मूवमेंट ट्रैक होती है। फिर नेक्स्ट आता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में ये जो बॉल होती है, ये जिधर मूवमेंट करेगी उसके अकॉर्डिंग आपका कर्सर भी या फिर पॉइंटर मूवमेंट करेगा। तो मैकेनिकल माउस में क्या हो जाता है, मैकेनिकल माउस यूजेस द रबर बॉल, बीच में क्या रबर बॉल होती है, उसकी हेल्प से आप मोशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको देखिए, ये रबर बॉल होती है जिसकी हेल्प से आप मोशन डिटेक्ट करते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस में आती है जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक इज इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल वीडियो। अब जैसे वीडियो गेम वगैरह खेलने में आपका जॉयस्टिक का यूज होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मशीनरी। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिक, एक स्टिक होती है दैट पाइवेट इन द मल्टीपल डायरेक्शन, जिसको आप मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर घुमा सकते हैं। अलाउ यूजर टू मूव ऑब्जेक्ट नेविगेट। अब जैसे कि आपको एग्जांपल में ये देखिए, ये स्टिक इस ऐसे ना ऐसे पकड़ के इसको आप मल्टीपल डायरेक्शन में घुमाकर कर्सर का अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइट पेन। ए लाइट पेन इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर स्क्रीन, डिटेक्टिंग लाइट फ्रॉम द डिस्प्ले एंड यूजेस ड्राइंग और द सिलेक्टिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर ये लाइट पेन होता है जो आपके स्क्रीन की जो लाइट्स है उसको डिटेक्ट करके आपको देखो, लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर स्क्रीन बाय डिटेक्टिंग लाइट फ्रॉम द डिस्प्ले। जो डिस्प्ले से लाइट आ रही है उसको डिटेक्ट करके आपका कर्सर को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि ड्राइंग बनाने के लिए, इन सब चीज़ का यूज़ करने के लिए लाइट पेन का यूज़ होता है, इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट इज एन यूजर डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू ड्रॉ राइट एंड फ्लैट सरफेस विद स्टाइलस विच देन ट्रांसफर द कंप्यूटर स्क्रीन। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन है उसी का मेजरमेंट करते हुए टैबलेट हो गया। टैबलेट के अंदर जहाँ जहाँ जैसे कि आपको मूवमेंट दिख रही है ना, ये आपका किससे हो रही है, ग्राफिक टैबलेट से हो रही है। तो उसको अकॉर्डिंग ये आपका मूवमेंट देता है आपके स्क्रीन में, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसे ग्राफिक टैबलेट बोलेंगे। फिर टच स्क्रीन आप सभी ने देखा है, टच स्क्रीन जैसे फ़ोन में आपका पूरा फ़ोन के बाहर जितने भी आपके डिस्प्ले होती है सब पूरे में टच स्क्रीन लगी हुई होती है। डिस्प्ले डेट रिस्पॉन्स टच, जो आपके टच को रिस्पॉन्ड करते हुए वहाँ पर आपको यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप कहाँ पर भी आप कर्सर को एकदम से मूवमेंट दे सकते हैं और किसी भी आइटम को फ्रीली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप टैपिंग, डबल टैप करना, स्वाइपिंग, जेस्चरिंग, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आया था आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कुछ इस तरीके से होगी जिसमें आप इस बॉल को मूवमेंट प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस सिमिलर टू द माउस बट द स्टेशनरी बॉल। एक जो बॉल होती है, इस बॉल को मूवमेंट देंगे, इज रोटेटेड, वो उसको मूवमेंट देंगे एंड विद द फिंगर्स या फिर थंब से टू द मूवमेंट किसको मूवमेंट देने के लिए, जो आपके स्क्रीन पर कर्सर या फिर पॉइंटर है। इट हैज़ बटन्स लाइक रेगुलर माउस, जैसे माउस में होता है इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें आपका माउस में तो वो मैकेनिकल माउस में नीचे बॉल लगी होती है, इसमें ऊपर इस बॉल को आप मूवमेंट देके आप स्क्रीन के अंदर पॉइंटर को मूवमेंट दे सकते हैं।
तो स्टूडेंट आज हमने ये पॉइंटिंग डिवाइस को कवर किया। और पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से आप स्क्रीन पे अवेलेबल कर्सर को मूवमेंट प्रोवाइड या उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इनपुट डिवाइस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।